यदि आप अपना एसआईपी को कैंसिल करना चाहते हो तो ये वीडियो देखना, और कैंसिल करने से पहले जो बातें मैं बताने वाला हूं उसका ध्यान नहीं रखते हो आप और आपको नहीं पता है तो बहुत बड़े घाटा हो जाएगा, आपका ये पैसा बहुत कम होके आएगा आपके अकाउंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एसआईपी कैसे करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं, और जो चीजें बताने वाला हूं, यदि एसआईपी की कैंसिलेशन के बारे में नहीं जानते हो कि कैंसिल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यदि इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, आपका पैसा जितना लगाया है शायद उतना भी ना आ पाए। देखो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा और मेन चीजें टॉपिक में बात करूंगा, और आज की इस वीडियो में मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है और ग्रो ऐप के माध्यम से मैं एसआईपी को कैसे कैंसिल करते हैं उसके बारे में बहुत इजी और आसान तरीके से बताऊंगा। देखो ग्रो ऐप के माध्यम से मैं यहाँ म्यूचुअल फंड में एसआईपी पे आ जाता हूँ और यहाँ पे दिया है 2 एसआईपी मैं करता हूँ हर मंथली, और यहाँ पे 100 रुपये वाला है जो एसआईपी है उसको कैंसिल करके बताऊंगा। जो यहाँ पे रिटर्न मुझे मिला है, मुझे कितना मिलेगा, एसआईपी कैंसिल करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ बताऊंगा। देखो ग्रो ऐप के बारे में यदि आप नहीं जानते हो, एसआईपी कैसे करते हैं इसके बारे में नहीं जानते हो, तो मेरी आई बैकएंड में वीडियो देखना है। एसआईपी करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बहुत विधिवत और सही तरीके से समझाया हूं, ये वीडियो देख लेना आप। तो देखो अपने टॉपिक पे आते हैं, और एक क्लिक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका एसआईपी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यदि मैं जो बात बताने वाला हूं उसका ध्यान नहीं रखोगे तो बहुत ही बड़ा घाटा के शिकार हो जाओगे आप। अब देखो आपको क्या करना है, जब भी आप एसआईपी कैंसिल कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि यार भाई एसआईपी में कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, जो भी चीजें हो सकती है। लेकिन देखो मैं आपको पहले बताता हूं कि आजकल लोग एसआईपी करने के लिए मरे जा रहे हैं, लोग एसआईपी कर रहे हैं लेकिन आप कैंसिल करना चाह रहे हैं। मत करो ऐसा, प्लीज इस वीडियो को अभी छोड़ दो। और देखो कैंसिल करने का ठान ही लिए हो, वीडियो को आगे देखना ही है। तो देखो अब आना है आपको अपने एसआईपी पे। एसआईपी पे आने के बाद यहाँ 100 रुपये वाले पे क्लिक करना है। सिंपल वहां नहीं लिखा है एसआईपी कैंसिल, वहां क्लिक कर दो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कैंसिल पे क्लिक कर दो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत करना, आपका पैसा खाते में शायद नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पे दिखाता हूं आपको एसआईपी कैंसिल करने से पहले क्या करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। आपको अपने फंड पे चले जाना है, जहां पर देख सकते हैं 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया हूं, केवल 5% रिटर्न मिला है। और यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो कि मेरा इन्वेस्टमेंट 100 रुपये है, रिटर्न मेरे को 105 रुपये यानी 5 रुपये एक्स्ट्रा मिला है 5% के रिटर्न के हिसाब से। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडिंग विल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अपना जो पैसा है उसको खाता में लेना, खाता में लेने के बाद एसआईपी को कैंसिल कर लेना। रिमाइंड नाउ पे क्लिक करना, वेरीफाई रिमाइंड पे क्लिक कर लेना, हो जाएगा आपका पैसा। आप सोच रहे हो 105 रुपये आपके खाता में चला जाएगा, नहीं जाएगा। अब 105 रुपये में यदि मैं 1 साल के अंदर कैंसिल कर रहा हूं तो मेरे ऊपर कितना टैक्स लगेगा। अब ये फंड में क्या रूल है उसको देखना पहले जरूरी होता है, क्योंकि हर एक फंड बोलता है कि 3 महीने के अंदर यदि एसआईपी कैंसिल करते हो तो भैया इतना चार्ज ले लूंगा। 1 साल के अंदर ये अलग अलग रूल होता है। कैसे रूल होता है, कहां लिखा होता है, ये बात हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे दिखा है अप्रोक्सन 1.5 एग्जिट लोड विल चार्ज बाय फंड हाउस, मतलब ये जो आप रिमाइंडिंग करेंगे 1% आपका चार्ज जो फंड मैनेज कर रहा है उसका ये काट लेगा। अब यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करोगे, पासवर्ड डालोगे तो आपके 1-2 दिन में पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। उससे पहले आपको कैसे देखना है एसआईपी कैंसिल करने से पहले कि आपका पैसा कितना आपके खाता में पहुंचेगा। तो यहाँ पे देखो अपने आ जाना है फंड पे। अब फंड पे आने के बाद स्वाइप करते हुए नीचे जाना है, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड के बारे में जानना है। यहाँ पे देखना एक्सपेंस रेशियो 1.12, ये तो एक फंड मैनेज है। जो भी हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो मेरा पैसा मैनेज करता है उसका ये कंपनी ले रही है, इसका लोड ले रहा है ये, ठीक। अब यहाँ पे देखो एग्जिट लोड दिया हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बारे में नहीं जानते, नहीं पढ़े हो तो घाटा हो जाएगा, घाटा लग जाएगा आपका पैसा। यहाँ पे एग्जिट लोड 1% रिमाइंडिंग विथिन 3 मंथ, यहाँ साफ साफ लिखा है कि भाई देखो मेरा जो फंड में एसआईपी तो कर लिए हो, लेकिन 3 महीने के अंदर यदि आप एग्जिट कर जाते हो, यहाँ से निकलते हो तो 1% में काट लूंगा 3 महीने के अंदर। 3 महीने के बाद करोगे तो नहीं लूंगा। अब ये अलग अलग फंड का अलग अलग रूल होता है। ये भाई साहब 3 आईआईसी वाले हैं, जो ये आईआईसी प्रोडक्शन ये 3 महीने का बोले हैं, ठीक। अब यहाँ पे दिया सिंपल ड्यूटी इन्वेस्टमेंट जो 5% 2020 से लगा हुआ है। ये जो नीचे वाला भाई ध्यान रखना, टैक्स इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान रखना। यहाँ पे दिया है रिटर्न आर टैक्स 15% इफ यू रिमाइंडिंग बिफोर 1 ईयर्स आफ्टर 1 ईयर्स। देखो यहाँ साफ लिखा है कि यदि मेरे फंड को जो आपका रिटर्न है, मतलब मैं 100 रुपया लगाया हूँ, मेरा 100 रुपया है, यदि 100 रुपया आप 10,000 लगाए हैं और आपको 12,000 13,000 रुपया रिटर्न मिल रहा है, मतलब उस हिसाब से, और आप सोच रहे हो कि 12-13,000 आ जाएगा और आपने हाल ही किया है इन्वेस्टमेंट, तो आप इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ दिया है कि भैया आपका जो रिटर्न है, मूल पैसा नहीं, जो आपका रिटर्न है, यदि आप 1 साल के अंदर अपना एसआईपी कैंसिल करते हो तो आपके रिटर्न पे
15% ये काट लेगा। तो सोचो, ये मेरा 100 रुपया था और उस पर 100 रुपया पे मेरा 105 रुपया बन रहा था, यानी 5 रुपया मेरा रिटर्न पैसा बन रहा था। और रिटर्न पे यदि मैं 1 साल के अंदर, इस रूल के हिसाब से 1 साल के अंदर मैं वो पैसा वापस लूंगा, तो उस 5 रुपया पे 15% काट लेगा, तो मेरा पैसा कहाँ बचेगा बताओ। उस 100 रुपये का 5% तो मुझे मिल रहा है, और ये बोला है 15% काट लूंगा यदि 1 साल के अंदर करते हो तो। और यहाँ दूसरे नी पे ये लिखा है कि यदि आप 1 ईयर्स या आफ्टर 1 ईयर्स यू विल रिक्वेस्टेड टू पे एलआईजी टैक्स फ्रॉम 10% रिटर्न 1 लाख प्लस फाइनेंशियल ईयर। यहाँ दिया हुआ है कि यदि आप 1 साल के बाद कैंसिल करते हो तो मैं आपका कोई चार्ज नहीं लूंगा। हाँ, लूंगा कब? जब आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा 1 लाख से ज्यादा होगा, तब जाके मैं वो भी लूंगा 10% के हिसाब से, बाकी नहीं लेने वाला हूं। तो देखो, इस तरीके से आप एसआईपी कैंसिल करो, उससे पहले ये सारा चीज़ों का ध्यान रखो आप। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी एसआईपी करना, एक बात याद रखना, ये चीज़ें एग्जिट लोड वगैरह और टैक्स इनपॉल्मेंट सब कुछ पढ़ लेना, तब जाके कैंसिल करना या आप अप्लाई करना। और एसआईपी कैंसिल करना तो 1 साल के लिए भूल जाना कि मैं अपना पैसा दोबारा अपने खाता में लूंगा, क्योंकि एसआईपी एक सिस्टम इन्वेस्टमेंट प्लान होता है और ये लंबे समय तक किया जाता है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे एसआईपी के सब कुछ बारे में। और मैं ये वीडियो इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ। एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में, एग्जीक्यूटिव में, सारा चीज़ें में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्टॉक में पैसा खर्च करते हैं, बाई सेल कैसे करते हैं, बहुत वीडियो आने वाली है फाइनेंशियल से लेके इस चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर, यदि मेरी जो भी बता रहा हूँ उसके बारे में समझ आ रहा है, देसी भाषा में आपके दिलों में, ध्यान में उतर रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। और एसआईपी मत कैंसिल करिएगा प्लीज़। आपका वो फ्यूचर प्लान है, आपकी वो फ्यूचर है जो आपको आने वाले समय में मदद करेगी। वीडियो इतना देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।